नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे महान गायक के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुरों का बेताज बादशाह कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। मोहम्मद रफ़ी साहब एक भारतीय प्लेबैक सिंगर और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। भारत में उन्होंने सदी के श्रेष्ठ गायकों में शामिल किया गया है और रफ़ी साहब अपनी पवित्रता गानों और देशभक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कई बहुप्रसिद्ध रोमांटिक गीत, कव्वाली और गज़लें और भजन भी गाए हैं। आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आज से पहले आप कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम अल्लाह राखी और पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। पहले रफ़ी साहब का परिवार पाकिस्तान में रहता था, लेकिन बाद में जब रफ़ी साहब छोटे थे तब इनका पूरा परिवार लाहौर से अमृतसर आ गया। उस समय इनके परिवार में संगीत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। रफ़ी साहब बचपन में अपने बड़े भाई की नाई के दुकान पर अक्सर समय बिताया करते थे। उस दुकान से होकर प्रतिदिन एक फकीर गाते हुए गुजरा करते थे। रफ़ी साहब उस समय मात्र 7 साल के थे। रफ़ी साहब उस फकीर का पीछा किया करते थे। रफ़ी साहब फकीर के गीतों को अकेले बैठकर गुनगुनाया करते थे। इनके बड़े भाई मोहम्मद हामिद ने इनके संगीत के प्रति रुचि देखकर रफ़ी साहब को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए और संगीत की शिक्षा लेने को कहा था। इसके बाद रफ़ी ने उस्ताद मोहम्मद वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से क्लासिकल संगीत सीखा। रफ़ी साहब जी ने पहला गाना 13 साल की उम्र में सार्वजनिक प्रदर्शन में गाया था। उनके गायन के समय श्याम सुंदर, जो कि उस समय के फेमस संगीतकार थे, और काफ़ी प्रभावित हुए और इस महफिल में रफ़ी साहब जी को गाने का निमंत्रण दिया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 2 विवाह किए। उन्होंने पहली शादी बसीरा से की थी और फिर अपने प्राचीन गांव में रहने लगे थे। उनका विवाह तब टूट गया जब उनकी पहली पत्नी ने भारत में रहने से इनकार कर दिया था। रफ़ी साहब के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें उनका बेटा सईद उनके पहले विवाह से हुआ था। 1941 में रफ़ी साहब ने श्याम सुंदर के कहने पर लाहौर में ही प्लेबैक सिंगर के रूप में सुनिए नी सोनिए से पदार्पण किया। इसी साल ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में उन्हें गाना गाने के लिए आमंत्रित भी किया गया। रफ़ी साहब का बड़ा भाई मोहम्मद दीन का एक दोस्त अब्दुल हामिद था, जिसने लाहौर में रफ़ी साहब की प्रतिभा को पहचाना और रफ़ी को गाना गाने के लिए प्रेरित भी किया। इसके बाद 1944 में उन्होंने रफ़ी साहब को मुंबई जाने में काफ़ी सहायता की। हिंदी फिल्मों में रफ़ी साहब ने 1945 में आई फिल्म गाँव की गोरी में डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी पहले फिल्म गाँव की गोरी में आज दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाना गाया था, जो बाद में हिंदी फिल्म के लिए रफ़ी साहब का रिकॉर्ड किया हुआ पहला गाना बन गया। 1945 में फिल्म लैला मजनू में तेरा जलवा जिसने देखा गीत में वे स्क्रीन पर आए। उन्होंने नौशाद के कई गाने गाए, जिनमें मेरे सपनों की रानी, रूही रूही गीत गाए। 1945 में रफ़ी साहब ने महमूद खान की अनमोल घड़ी फिल्म का तेरा खिलौना टूटा बालक गाना गाया और 1947 में उन्होंने फिल्म जुगनू का यहाँ बदला वफा का गीत संयुक्त रूप से नीर जहाँ के साथ गाया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद रफ़ी साहब ने भारत में रहने का निर्णय लिया और अपने परिवार के साथ मुंबई लेकर चले आए। नूरजहां ने भी पाकिस्तान से पलायन कर लिया था और प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्दी के साथ जोड़ी बनाई। 1949 में मोहम्मद रफ़ी
साहब ने कई एकल गीत गाए, जिनमें मुख्य रूप से नौशाद के चांदनी रात, दिल लगी और दुलारी, श्याम सुंदर और हुस्नलाल भगत राम के कई गीत गाए। 1948 में महात्मा गांधी के हत्या के बाद रफ़ी साहब की टीम ने एक गाना सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी बनाया, जो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर में इस गीत को गाने के लिए आमंत्रित किया था। 1948 में रफ़ी साहब को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू के हाथों सिल्वर मेडल भी मिला था। 1950 से 1970 के बीच रफ़ी ने कई सुपरहिट गीत गाए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी विशेष पहचान बनाई। रफ़ी साहब जी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 1967 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। मोहम्मद रफ़ी साहब हिंदी गीतों के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों के आधार पर कहा जाता है कि उन्होंने सभी भाषाओं में तकरीबन 7400 गाना गाए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी गाना गाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आसामी, कोंकणी, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मगही, मैथिली और उर्दू भाषा शामिल है। भारतीय भाषाओं के अलावा उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरबी जैसे कई भाषाओं में अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज किया। रफ़ी साहब की अचानक हृदय में दिक्कत होने के कारण 31 जुलाई 1980 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपना अंतिम गाना आसपास फिल्म के लिए गाया था, जिसे उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रिकॉर्ड किया था। रफ़ी साहब का अंतिम संस्कार जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया था। उनको सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा की थी। दोस्तों, रफ़ी साहब के लिए और उनकी योगदान हिंदी सिनेमा में देने के लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं।